दिया भाई, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछा गया तो कह रहा था, ललतवा कह रहा था कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है, ऐसे बोल रहा था। और एक चीज़ बता दें कि जो गला काटा वो कह रहा है वकील से पूछिए, क्या वकील से पूछ के वो गला काटा था? देखिए, फिर जब पत्रकार भाई लोग पूछे, उनसे रमेशवास पूछा गया तो कह रहा था कि कई बार पूछने के बाद पहले तो अपना चेहरा छुपा रहा था कि कैमरे के सामने हम न आए। तो बता दे आपको, देखे हम वहाँ पे कि कह रहा था कि वकील से पूछिए। और संविधान का इंतजार कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा जो है, आप अभी कितने दिन तक इंतजार करेंगे? भैया, हम संविधान की बात ये किए हैं कि हम लोगों का भी अधिकार है। कहने का मतलब कि शासन प्रशासन तो अपना कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम लोगों जो ग्राम प्रधान होते हैं उनका भी अधिकार होता है। ग्राम सभा की ज़मीन पर अगर प्रधान हैं तो ग्राम सभा का ग्राम समाज के मालिक होते हैं। अगर किसी का मकान भी बना है तो इतना प्रधान को इतनी पावर रहती है और इतना अधिकार रहता है कि उस मकान को गिरा सकते हैं और कोई भी सरकारी चीज़ बना सकते हैं वहाँ पे। प्रधान जी, तरीके से आपने जैसे खेत में सड़क निकलवा दिया, उसी तरीके से अगला निशाना घर पे। देखिए, सड़क जो 40 साल से वो जोत रहे थे और स्कूल की ज़मीन थी वो निकलवा दिए हैं, और टारगेट घर का है। आज आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं, देश दुनिया को, प्रदेश को बता रहे हैं, भारत को बता रहे हैं कि टारगेट है तो गिरेगा। कितने दिन तक इंतजार करेंगे? जिस तरीके तारीख पे तारीख पड़ रही है और आप लोग दौड़ते दौड़ते, आज जो आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको भी अंदर से गुस्सा आ रहा है। देखिए, अब बता दें कि अगर दीपावली को हमारे घर दिया नहीं जला है तो होली अगर बीतेगी तो ज़रूर इतना हम लोग तो करेंगे ही कि थोड़ा सा शांति मिलेगी, और टीका लगा के हम लोग पैर छू के आशीर्वाद बुजुर्गों से लेंगे। अब इतना भी आप समझ जाइए कि इसके बीच में कब क्या हो सकता है। चूँकि तहसीलदार साहब के कहने की वजह से। और बता दें आपको कि हमारे ग्राम सभा के लोग सुबह रोज़ आते हैं, यही कहते हैं कि भैया कहिए तो है ईंटवा उखाड़ के हम लोग 1 घंटे के अंदर फेंक दें। लेकिन हम कहते हैं एक चीज़ बता दें कि जो तारीख पे तारीख पड़ रही है, ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर अब हो रही है। बता दें आपको कि बार बार सिर्फ तारीख मिल रही है। आज 3 साढ़े 3 महीना हो गया, चौथा महीना पूरा होने वाला है। समझ लीजिए कि दौड़ते दौड़ते सिर्फ तारीख मिल रही है। अगर एक एक कदम पत्रकार महोदय पूछे उनसे कि ये बताइए कि गर्दन आप ही काटे हो ना, आप ही काटो, तो कुछ बोल नहीं रहा था। कह रहा था कि जाके वकील से पूछिए। वकील पढ़े लिखे होते हैं, LLB किए रहते हैं और बुद्धिजीवी भी होते हैं, तो ये थोड़ी कहेंगे नहीं जाइए आप गला काटिए। लेकिन वो क्या, उसका एक लैंग्वेज यही था कि जाके वकील साहब से पूछिए। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर ज़िले में मौजूद हूँ और कोर्ट में हम लोग हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अनुराग हत्याकांड, अनुराग को 3 से 4 महीने लगभग हो गया है। अभी आज तक उसका कोई न्याय उसको नहीं मिला, और प्रधान जी जो है बार बार तारीख पड़ रहा है और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पे तारीख था। प्रधान जी, आप तारीख पे आए थे? आज हम सुबह लगभग 10:15 बजे तक आ गए थे। तो अंदर गए कोर्ट में गए तो एक महिला पेशकार हैं, उनसे मेरी बात हुई तो यही कहीं कि भैया 17 तारीख को तारीख मिल गई है। हम कहे क्यों, आज कोर्ट नहीं चलेगी क्या? तो कह रहे थे कि नहीं भैया, ऐसा है कि कोई वकील का मृत्यु हो गया है, इसी कारण कंडोलेंस हो गया है। तो हम कहें 17 तारीख को तो सोमवार पड़ रहा है, और सोमवार अक्सर जो है कंडोलेंस होता है, तो मंगलवार को दे दीजिए। तो कहें कि भैया ऐसा है कि मंगलवार को एक न्यायिक कोर्ट है, उसमें तहसीलदार साहब बैठते हैं, इसी कारण जो है सोमवार को दिया गया है। तो हम कहे चलिए ठीक है, सोमवार को ही आएंगे हम, क्योंकि अब जब मृत्यु हो गई है तो उसमें भाई कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। और वही चीज़ें 10 तारीख को भी था कि कोई वकील का देहांत होने के कारण तो 14 पड़ा था, आज भी वही हुआ। इसी तरह से आप को डेट मिलता जा रहा है, आप चक्कर लगाते जा रहे हैं। देखिए, अब मृत्यु की वजह से तो डेट भाई पड़ गया है, लेकिन जैसे 5 तारीख को डेट था तो हम तो कहेंगे उसी दिन तहसीलदार साहब को थोड़ा निर्णय दे देना चाहिए। इतना डेट देने के बाद भी आप वकील साहब को आप जो है कहने पे डेट दे रहे हैं, तो अभी नहीं जानकारी था कि नहीं कोई की देहांत हो जाएगी। फिर भी हम कहे चलिए 17 तारीख को भी देखा जाएगा।
और एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जैसे राजेश, रमेश और लालमोहन, लालता जैसे एक जेल में हैं, जो भी यहाँ रणनीति कर रहे हैं, बैठ के एक जगह मीटिंग कर रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, जो तो वो लोग जब बाहर आ रहे हैं तो तमाम बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के माध्यम से हमें भी सूचना मिला कि देखिए 16-17 साल 16 आप जान लीजिए कि 16-17 साल का वो लड़का अनुराग था, उसका गला काटे हैं। और यहीं जौनपुर में जेल समझ लिए घर से, उनके घर से 7 से 8 किलोमीटर दूरी है। अब वो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घर में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी मीटिंग कर रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से और कप्तान साहब से निवेदन करेंगे कि इनको 4 जिला या तो 4 प्रदेश भेजा जाए, ताकि यहाँ कोई मीटिंग न कर पावें। यहाँ अगर मीटिंग करने से बाहर लोग जा रहे हैं मिलने, नाते रिश्तेदार मिल रहे हैं, तो कुछ भी करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसे किस्म के व्यक्ति हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि इन लोगों के अन्य जिला भेजा जाए, ताकि वो सब का अलग अलग अगर रहेंगे तो संपर्क नहीं होगा, तो कोई रणनीति नहीं बना पाएंगे। देखिए रणनीति बनाने के लिए देखिए वो राजेश अपने ड्यूटी पे था, लेकिन उसकी कार्डिटिन ऐसे निकली, पूरा रणनीति वही रचा था। तो इस समय एक जगह हो गए हैं, तो उन्हें रचने में देर भी नहीं लगेगा। तो हम चाहेंगे अन्य जिला चले जाएं। अब देखिए उस दिन कोर्ट में पत्रकार भाई पूछे उनसे, तो कह रहा था कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। लालतवा यही कह रहा था, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। और उनके जो अनुराग का गला काटा है, तो कहा गया कि पत्रकार महोदय पूछे उनसे कि ये बताइए कि गर्दन आप ही काटे हो ना, आप ही काटो। तो कुछ बोल नहीं रहा था, कह रहा था कि जाके वकील से पूछिए। वकील पढ़े लिखे होते हैं, LLB किए रहते हैं और बुद्धिजीवी भी होते हैं, तो ये थोड़ी कहेंगे नहीं जाइए आप गला काटिए। लेकिन वो क्या, उसका एक लैंग्वेज यही था कि जाके वकील साहब से पूछिए। जैसे वकील साहब तो कहे हैं नहीं, लेकिन उसमें इतना दर्दगई काम वो किया है। अपने आपके कैमरे के सामने से मुंह भी छुपा रहा था, देश विदेश प्रदेश पूरा देखा, सब देखा, और सब गाली दे रहे थे। देखिए प्रधान जी, जो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चारों एक ही जगह हैं। ये बात तो सही है, चारों एक जगह हैं, तो वो तो अपने घर में ही हैं, उनको लग रहा है घर में हैं। उनको अलग अलग ज़िले में, प्रधान जी का कहना है उनको चारों को 4 जिले में किया जाए, ताकि वो लोग ये जो है फिर से एक कोई अपना न रखने पाएँ। देखिए अगर एक जगह रहेंगे तो उसमें अनुराग के पिताजी परिवार को डर बनी हुई है। हम लोग भी भैया देखिए उनके साथ में हैं, आगे हैं, तो वो रणनीति करके कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि वो बहुत अलग ढंग का व्यक्ति है। और निवेदन करेंगे ये यहाँ से दूरी बना लें। और एक चीज़ बता दें कि जो तारीख पे तारीख पड़ रही है, ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर अब हो रही है। बता दें आपको कि बार बार सिर्फ तारीख मिल रही है। आज 3-3.5 महीना हो गया, चौथा महीना पूरा होने वाला है। समझ लीजिए कि दौड़ते दौड़ते सिर्फ तारीख मिल रही है। अगर एक एक कदम हम लोगों को उस फाइल को देख के अगर किए होते, तब ले अब तक निर्णय मिल गया होता। सिर्फ इतना तारीख पे सिर्फ 2 काम हुआ है। क्या हुआ है कि बस लेखपाल की गवाही जिरा हुआ है। और एक चीज़ कि उस दिन तहसीलदार साहब देखने के बाद यही कहें कि एक मौका और दे रहे हैं, जो साख जुटाना है जुटा लीजिए। अच्छा, जो 5 तारीख को होता है तो कहते हैं कि 10 तारीख को या तो हम खारिज कर देंगे, मतलब लास्ट फाइनल था, और आपके साथ कुछ जनता भी आती है। फिर 10 तारीख को भी तारीख पड़ जाती है, तो इसके बाद क्या आप लोगों को आक्रोश या गुस्सा नहीं आता है जिलाधिकारी के ऐसे बयानों पर? देखिए आज बता दें कि उस समय हमारे ग्राम सभा के लोग बहुत लोग आए थे। अब बहुत क्रोध में सब जान लीजिए कि बहुत मायूसी में लौट के गए कि आज उस दिन बहुत आस लगा के आए थे, क्योंकि तहसीलदार साहब के कहने की वजह से। और बता दें आपको कि हमारे ग्राम सभा के लोग सुबह रोज़ आते हैं, यही कहते हैं कि भैया कहिए तो यही ईंटवा उठवा उखाड़ के हम लोग 1 घंटे के अंदर फेंक दें। लेकिन हम कहते हैं नहीं,
कानूनी प्रक्रिया से हम लोग ही गिराएंगे, लेकिन कानून प्रक्रिया से। जैसे हम लोगों के भी हम प्रधान अगर हैं ग्राम सभा के, तो हम लोगों को समझ संविधान में है जो सरकारी ज़मीनें हैं, ग्राम समाज की ज़मीन है, जैसे घुरगड्डा हो गया, खरिहान हो गया, जो भी जीएस की ज़मीन है, जो भी सरकारी ज़मीन है, बता दें आपको कि वो ज़मीन को हम लोग का इतना अधिकार है कि जैसे उसको हम लोग खाली करा के बता दें कि जैसे बाउंड्री करा देंगे, उसमें खेल मैदान बना सकते हैं। और जैसे कोटेदार अपना राशन बांटते हैं घर पे, वो भी दुकान है हम लोगों के अंडर में, हम लोग सरकारी ज़मीन में दुकान भी बनवा सकते हैं, ताकि कोटेदार साहब अपना वहाँ राशन गिरा के आराम से गाँव वालों को बांट सकें। और स्वास्थ्य केंद्र भी बनवा सकते हैं, घुरगड्ढा बनवा सकते हैं, बर्मी बनवा सकते हैं, मतलब तमाम सरकारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। लेकिन एक बात बता दें आपको कि वो ज़मीन सरकारी है, क्योंकि हम उसको चिन्हित किए हैं और कराए हैं। क्योंकि आज के डेट में देखिए उस पर लिस्ट चिपकी थी, उस मकान पे क्यों चिपका था कि वो सरकारी में था, उसमें जुर्माना भी लगा था, उसमें जुर्माना भी 76,000 रुपया कुछ लगा है। तो जैसे वो चिन्हित किया है, वो सरकारी ज़मीन है, बंजर में है। और हम लोगों का भी एक संविधान में है कि हम लोग एक बैठकर कार्रवाई लिख के ग्राम सभा को दस्तखत करा के, और तमाम उस पर दस्तखत होगी। ये आपको जब कोर्ट मांगेगी तो हम उस फाइल को हम पेश करेंगे। अभी तो बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार बता दें, वो मकान हम लोगों को भी अधिकार है गिराने का, और अपने कानूनी प्रक्रिया से वो मकान गिरेगा। और जी आप तो संविधान का इंतजार कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा जो है, आप अभी कितने दिन तक इंतजार करेंगे? भैया हम संविधान की बात ये किए हैं कि हम लोगों का भी अधिकार है। कहने का मतलब कि शासन प्रशासन तो अपना कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम लोगों जो ग्राम प्रधान होते हैं उनका भी अधिकार होता है ग्राम सभा की ज़मीन पर। अगर प्रधान हैं तो ग्राम सभा का ग्राम समाज के मालिक होते हैं। अगर किसी का मकान भी बना है तो इतना प्रधान को इतनी पावर रहती है और इतना अधिकार रहता है कि उस मकान को गिरा सकते हैं और कोई भी सरकारी चीज़ बना सकते हैं वहाँ पे। प्रधान जी, जिस तरीके से आपने जैसे खेत में सड़क निकलवा दिया, उसी तरीके से अगला निशाना घर पे। देखिए सड़क जो 40 साल से वो जोत रहे थे और स्कूल की ज़मीन थी वो निकलवा दिए हैं, और टारगेट घर का है। आज आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं, देश दुनिया को, प्रदेश को बता रहे हैं, भारत को बता रहे हैं कि टारगेट है तो गिरेगा। कितने दिन तक इंतजार करेंगे? जिस तरीके तारीख पे तारीख पड़ रही है और आप लोग दौड़ते दौड़ते, आज जो आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको भी अंदर से गुस्सा आ रहा है। देखिए अब बता दें कि अगर दीपावली को हमारे घर दिया नहीं जला है तो होली अगर बीतेगी तो ज़रूर इतना हम लोग तो करेंगे ही कि थोड़ा सा शांति मिलेगी, और टीका लगा के हम लोग पैर छू के आशीर्वाद बुजुर्गों से लेंगे। अब इतना भी आप समझ जाइए कि इसके बीच में कब क्या हो सकता है। प्रधान जी आप कह रहे थे कि जो है हम सब कागज तैयार कर चुके हैं, अगर कानूनी प्रक्रिया से नहीं होगी तो हम उसको गिरवा देंगे। ज़रूर गिरवाएंगे। आपके चैनल पे बोल रहे हैं कि वो गिरेगा मकान। हमारी भी फाइल तैयार हो गई है 95%। अगर इतनी तेज़ 95% आँख पलकने उठने में वो 5% वो तैयार हो जाएगी। अब बता दिया आपके, एक समझ लीजिए इशारा ही काफ़ी है। वो हम लोग फाइल अपना तैयार कर लिए हैं। हमें जैसे ज़बरदस्ती और चोरी से काम नहीं करना है। हम अपने जब भी करेंगे कानूनी प्रक्रिया से, ताकि वो अगर कोर्ट में जाएं, उनके नात रिश्तेदार हों, चाहे उनके परिवार हों, चाहे लालता की औरत हो, चाहे लालमोहन की औरत हो, अगर कोर्ट में जाएंगी तो हम अपनी वो क्या पेश करेंगे? वो तो सरकारी ज़मीन है, क्या साक्ष्य जुटाएंगी कि पुराना मकान है 50 साल, 100 साल, 200 साल। हम भी सुने प्रधान जी कि वो लालता की औरत आई थी पिछली बार, और आपसे शायद मिली भी थी आप की जो है। देखिए वो मिली नहीं थी। और एक बात देखिए हम छोड़ दें, बता दें आपको कि जैसे उन लोगों को परिवार या नात रिश्तेदार अगर वो सब अगर जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में वो सब हमारे फाइल से कभी पूरे जीवन नहीं बीस हो सकते हैं, क्योंकि वो ग्राम सभा की ज़मीन है, हम लोग अधिकार है और होना तय है और गिरेगा। ये बता दे रहे हैं आपके चैनल पे, गिरना एक नहीं कई हज़ार कई लाखों % है, गिरेगा। और जो कह रही हैं आप
मुलाकात मेरी नहीं हुई थी, मैं आया था उस दिन कोर्ट में, तो उस दिन 5 तारीख को, तो हम उसको देखे नहीं। हमारे साथ में पवन शिवम थे और लोग थे, सब देखने के बाद तो कहें भैया जैसे वैसे ही लग रहे, तो हम आके देखे उसको पास से और देखे और कहें कि हाँ यार ये तो वही है, लालता की औरत आई है। और सोच लीजिए उसके शर्म नहीं आ रहा है कि एक सरकारी ज़मीन के लड़ने के लिए वो आ रही है और किसी का बेटा गला काटा गया और उसका तनिस भी तरस नहीं है, तनिस भी उसके अंदर शिकन नहीं था। वो तो जान रहे कि हमारा 2 बेटे हैं तो बंद हैं, संबंध क्या है समझ लीजिए, वो घर में हैं। और एक चीज़ उसका हम वीडियो बनाए थे, आपके लोगों के चैनल के माध्यम से पूरा देश दुनिया देखा भी, और यहाँ पे आके वो समझ लीजिए कि शर्म आना चाहिए उसको, बहुत सब गाली दे रहे थे। सरकारी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ने आ रही थी, वो सोच रहे थे कि मेरे ही पति का नाम की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन वो सब सोचते हैं कि मेरे पति का नाम है की अभी ज़मीन उसको है। शान से आ रही है लड़ाई का मतलब, इसको कोर्ट में शान से आ रही है। और ये भी आप कहे हैं कि वो जो है गला काटा, उससे जब पत्रकार लोग पूछे तो बोला वकील से पूछिए, तो काटा तो वो है और वकील से क्यों? देखिए जब उस समय कोर्ट में उन लोगों का तारीख थी आए थे, उस समय मीडिया भाई आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछा गया तो कह रहा था, ललतवा कह रहा था कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है, ऐसे बोल रहा था। और एक चीज़ बता दें कि जो गला काटा वो कह रहा वकील से पूछिए, क्या वकील से पूछ के वो गला काटा था? देखिए फिर जब पत्रकार भाई लोग पूछे, उनसे रमेशवास पूछा गया तो कह रहा था कि कई बार पूछने के बाद पहले तो अपना चेहरा छुपा रहा था कि कैमरे के सामने हम न आए। तो बता दे आपको, देखे हम वहाँ पे कि कह रहा था कि वकील से पूछिए, अपना चेहरा छुपाते हुए टीका लगाया था। टीका आप देखे होंगे और पूरा देश देखा, हरामखोर जैसे लग रहा था कि कहीं का कोई पूजा उजा करके आ रहा कोई है। महात्मा कहीं पुजारी बना हुआ है। उस हरामखोर के चाहिए कि आप कितना निर्दयी हत्या किए हो, हत्या करने के बाद वो टीका लगा रहा है। टीका लगा के देश दुनिया को दिखा रहे हो हम पुजारी हैं। और जैसे लग रहा था कि हम कुछ किए ही नहीं, लेकिन हरामखोर गला ऐसा निर्मम हत्या किया। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का, एक हमारे भारत का समझ लो शान था, समझ ली। आज एक एक व्यक्ति गाली उसको दे रहे हैं, और उसी को नहीं उनके पूरे परिवार को दे रहे हैं, और पूरे नात रिश्तेदार जो लगे हुए हैं उनको दे रहे हैं। उनके समझ लीजिए हम वकील साहब से भी, लोगों से, वकील अधिवक्ता लोगों से निवेदन करेंगे उसको केस को छोड़ दो, चूँकि जना ताकि उसके समझ में आवे, उसको समझ में आवे कि आज एक बच्चा का साग मुरई की तरह गला काटने पे हमें क्या सज़ा मिला। आज हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। हम तो देखिए जब तक ज़िंदा रहेंगे उसका एकदम नाश नाबूद कर देंगे, उसको चलने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाएगा हमारे ऊपर, चाहे समझ लीजिए चाहे जय भर पड़ जाए। लेकिन अब उसको वो अच्छे आदमी से उसका भेंट हो गया है। वो तो समझ लीजिए एक गरीब का, एक समझ लीजिए कि एक कमज़ोर का गला काटा है। समझ लीजिए रामजीत एक बहुत अलग ढंग के व्यक्ति, बहुत सीधे स्वभाव के हैं, सब आज दुनिया देख भी रही है। और अब अच्छे आदमी से उसको पाला पड़ गया, उसको हम सबक सिखा देंगे और अच्छे ढंग से। प्रधान जी आप कह रहे हैं हम सबक सिखा देंगे, लेकिन वो जेल चारों लोग एक जगह हैं और कभी छूटने का भी चांस भी उनको है, छूट जाएंगे तो आप पे भी तो हमला कर सकते हैं। देखिए बता दे आपको डर नहीं लगता? नहीं, हम अब वो कमज़ोर परिवार से नहीं हैं। आप अगर पता कर लीजिएगा, आज हमारे घर में 4थी पीढ़ी प्रधानी हम जीते हैं। हमारे बब्बा के बाप थे, बब्बा पिताजी, हम, वो तो कमज़ोर जान के एक समझ लिए अनाथ को गला काटा है। हम लोगों को अगर पास आ जाएगा ना तो उनको समझ में आ जाएगी, उनकी औकात समझ में आ जाएगा कि किससे पंगा लिए हैं। और वो पैसा नहीं, पैसा के बल पे वो लोग हिम्मत अगर होती ना तो हम लोगों से भीड़ के देखे होते। अरे प्रधान जी आप कह रहे हैं भीड़ के देखे थे, लेकिन उसके पास इतना हथियार था, क्या आपके पास उतना हथियार आप देखे थे? अरे उसके हिम्मत ही नहीं है। एक समझ लीजिए आज एक अनाथ बच्चे का, आज रामजीत चाचा अगर वहाँ घर पे होते ना तब पर भी वो गला नहीं काट पाता। रामजीत चाचा खुद उस समय अगर देखते कि नहीं हमारे बेटा का गला कट गया तो कई लोगों को मोड़िया उतार देते। उस समय वो कोई भी रहता ये कर देता,
ये तो जायज़ सी बात है कि अगर एक बाप के सामने अगर बेटे का गला उतरता तो बाप बैठा नहीं रहता, वो भी कुछ न करता, लेकिन जायज़ सी बात थे नहीं मानते। वो सही बात है, नहीं बैठते, पता नहीं क्या हो जाता। और एक बात बता दें आपको कि समझ लीजिए कि 10 दिन, मात्र 10 दिन हुआ था। 10 दिन चाचा को कलकत्ता गए थे, उसी के बीच में ये हरामखोर एक समझ लीजिए कि वो जान गया कोई है नहीं, इसलिए वो गला उतार दिया। उसकी कहाँ हिम्मत है कि हम लोगों के पास आ जाए। हम लोगों से भिड़ जाएगा तो उसको ठीक दूध दिला देते हम लोग, फिर भी ठीक है, बच्चे के गला काटा है। और समझ लीजिए उस परिवार के साथ हम हैं, रामजी चचा के साथ हम हैं, और इसी में इनको बता दे रहे हैं पूरे देश प्रदेश को, इसको इसी में नाश नाबूद कर देंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि पहले क्या ज़िंदगी थी, अब क्या ज़िंदगी है। जेल में हैं, जिंदा हैं लोग, चारों लोग जेल में हैं, जिंदा हैं, चारों लोग इकट्ठा हैं, तब भी लालता की औरत को आंसू टपकता है। और जिस बच्चे का गला उतर गया उस माँ से नहीं पूछते। देखिए वो आंसू नहीं टपकता है, वो खुशियाँ का आंसू बहाती हैं, दिखावा करती है, वो दिखावा करती है, वो खुशियाँ का आंसू बहाती हैं। क्यों कि उस दिन आई थी जब कचहरी में, तो उसके चेहरे पे मुस्कान ही था, हंस रही थी। आज उसका बेटे तो जान रही है कि जिंदा है, आज नहीं कल आराम से छोड़ जाएंगे, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि देखिए जब भी बेल पड़ेगी, जिस दिन डेट रहेगा, चाहे यहाँ हो चाहे हाई कोर्ट हो, हम खुद जाएंगे। और इसमें हम कदम बढ़ाए हैं तो सब ये सोच रहे हैं उनके जैसे परिवार के या लालतवा के रिश्तेदार, तो हमारा कदम 1 इंच पाछे नहीं हटेगा, 10 कदम आगे ही बढ़ेगा। मतलब आप छोड़ेंगे नहीं उनको जब तक उनको नाश नहीं कर पाए? एकदम नाश नाबूद करके तभी छोड़ेंगे। अभी तो उसको समझ में नहीं आया, चूँकि इतना पैसा था, वो ज़िंदगी के विषय में सोचा ही नहीं कैसी मेरी ज़िंदगी है, वो यही सोचा ऐसे ही ज़िंदगी हरदम रहेगी। लेकिन अब उसको ये चीज़ जान लीजिए, उसका विनाश की घड़ी उसी दिन से उल्टी गिनती चालू हो गई। 30 अक्टूबर से ही सुबह से उल्टी गिनतियाँ चालू हुआ। अब उसकी उल्टी ही गिनतियाँ चालू रहेगी। उल्टी गिनती चालू अगर हुई तो एक एक कम ही होते जाएगी, तो नाश नाबूद होना तय है उसका। देखिए प्रधान जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि साथ में हम लोग हैं और अंत तक साथ में रहेंगे। और देखिए कब तक ये प्रधान जी अपना जलवा दिखाते हैं, मतलब घर को गिरवाते हैं, इनके हाथ में है। प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि मेरे हाथ में है, मैं कागज़ तैयार कर रहा हूँ और तैयार करने के बाद घर को गिराऊंगा। इसी शब्दों से जय हिंद।